Good morning, student. Today we shall discuss the measures of dispersion. इससे पहले बच्चों हमने आपको बताया था मीन मीडियन मोड के बारे में। तो हम बात करते हैं डिस्पर्सन। ये भी एक मेजर्स है। The measures of central tendency alone do not adequately describe a distribution, as they simply locate the center of a distribution and do not tell us anything about how the score or measurement are scattered in relation to the center. यानी स्कैटर्ड के बारे में बताता है कोई चीज़ है वो किस प्रकार से जो है स्कैटर्ड है, डिस्पर्सन है। लेट अस यूज द डाटा गिवन द टेबल, यहाँ पे टेबल दी गई है 2.5 and 6 to understand the limitations of the measures of central tendency. तो बच्चों इसमें देखो स्कोर ऑफ द इंडिविजुअल्स x1 x2 x3 x4 x5 और स्कोर दिया गया 52 55 50 48 एंड 45। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया इंडिविजुअल स्कोर है। इसमें ये स्कोर है भी x1 x2 x3 x4 एंड 5 28, उसके बाद x2 का है 0 और ये 98 55 एंड 69। तो यहाँ पर इसका अगर हम टोटल बात करते हैं तो ज़मीन आता है, ये दिखेगा आपका 50 है फॉर द बोथ डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों का जो है वो 50 है। लेकिन इसमें देखिए स्कोर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें अगर बात करते हैं तो कहीं 28 है और कहीं पर जो है इसका जो डिस्पर्सन है वो अलग टाइप का है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। It can be observed that the mean derived from the two data sets, table 2.5 and 2.6, the same, that is 50. The highest and the lowest score shown in a table 2.5 is the 55. इसमें जो हाईएस्ट है 55 है और इसमें 98 है, देख सकते हैं आप। एंड ए लो स्कोर ऑफ द जीरो, देख सकते हैं इसमें table 2.6 has a high score of the 98 and a low score of the 0. The range of the first distribution is the 10, whereas it is the 98 in the second distribution, although the mean for the both the groups is the same. दोनों का देखिए यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसमें 98 हाईएस्ट और इसमें 55 है, यहाँ पर 0 है और इसमें जो है वो लोवेस्ट की बात करते हैं तो 45 है। तो बहुत डिफरेंस इसके अंदर, लेकिन इसका मीन जो है वो सेम है। Although the mean for the both the groups is the same, the first group is obviously stable or homogeneous. जो पहला देखते हैं इसमें ज़्यादा homogeneity है, इसमें ज़्यादा heterogeneity है, यानी इसमें ज़्यादा जो है वो डिफरेंस देख सकते हैं आप। As compared the distribution of score of the second group, which is highly unstable or the heterogeneous, ये unstable है। अगर बात करें इसकी तो इस जो टेबल दी गई है सेकंड टेबल जो है 2.6, तो ये अनस्टेबल कह सकते हैं इसको, हेटेरोजेनियस, इसमें होमोजेनिटी ज़्यादा है। This raises a question whether the mean is sufficient indicator of the total character. अगर हम बात करते हैं मीन जो है sufficient character, लेकिन कई बार क्या है, मैंने आपको जैसे बता भी था, एक आदमी था वो एक कैनाल को क्रॉस कर रहा था, रिवर को क्रॉस कर रहा था, तो उसने अपना परिवार थे उसके 4-5 मेंबर थे, उनका मीन निकाल लिया और उसकी जो है डेप्थ निकाल ली, लेकिन वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर वो सूट नहीं करता था। इस प्रकार से इसमें इसकी ड्रॉबैक है। This raises the question whether the mean is sufficient indicator of the total character of distribution. The example provides the profound evidence that is not so. Thus, that to get the better picture of the distribution, we need to use a measure of central tendency and dispersion or variability. कितनी इसके अंदर वेरिएबिलिटी है, हम बात करते हैं यहाँ पर वेरिएबिलिटी कितनी है, डिस्पर्सन में कितनी वेरिएबिलिटी है। द टर्म में डिस्पर्सन रेफर्स टू द स्कैटरिंग ऑफ द स्कोर। इसमें देखिएगा किस प्रकार से स्कैटर बिखरा हुआ है, स्कोर कितना बिखरा हुआ है, कहाँ तक बिखरा हुआ है, उस बिखरने में जो है वो कितनी वेरिएबिलिटी है। अब इसमें देखिए होमोजेनिटी है, इसमें हेटेरोजेनिटी है, देख सकते हैं आप एग्जाम्पल। तो द एग्जाम्पल प्रोवाइड प्रोफाउंड द टर्म डिस्पर्सन रेफर्स टू द स्कैटरिंग ऑफ स्कोर्स अबाउट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज यूज्ड टू मेजर द extent to which the individual items or the numerical data tend to vary or spread about an average value. Thus the इस प्रकार से कितना इसके अंदर बिखरा हुआ। डिस्पर्सन इज द डिग्री ऑफ स्प्रेड। एंड डिस्पर्सन बात करते हैं उसकी कितनी डिग्री है, स्प्रेड की जो है वो कितनी डिग्री, और स्कैटर्ड और वेरिएशन ऑफ मेजर्स, यानी कितनी उसके अंदर डिफरेंसेस है, स्कैटर्ड कितना है अबाउट ए सेंट्रल वैल्यू, जो सेंट्रल वैल्यू से इसमें बात करते हैं। इसका जो मीन आता 50 है, लेकिन उसमें हाई स्कोर 98 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर। लेकिन इसकी बात करते हैं जो टेबल 2.5 थी, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसमें कम बिखरा हुआ है। द डिस्पर्सन सर्व द फॉलोइंग टू बेसिक पर्पज। इसका जो मेन उद्देश्य दो है, इट गिव्स द नेचर ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ए सीरीज और डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी
डाटा, उसके अंदर किस प्रकार का कंपोजिशन है, उसके अंदर क्या क्या जो फैक्ट दिए गए, वेरिएबल क्या क्या, और उसका जो सीरीज है, कोई भी सीरीज है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, एंड इट परमिट्स द कंपैरिजन ऑफ द गिवन, उन दोनों का कंपेरिजन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ द स्टेबिलिटीज और होमोजेनिटीज, उसके अंदर वेरिएशन कम है, स्कैटर्ड कम है, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, होमोजेनिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इसकी कुछ मेथड है डिस्पर्सन के, किस प्रकार से आप इसको माप सकते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आता है रेंज है, क्वार्टल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, लॉरेंस कर्व, ये इसके पास मेथड है, आज हम डिस्कस करेंगे। ईच ऑफ दीज मेथड हैज डेफिनेट एडवांटेज, हर एक का अपनी अपनी जो है उसकी एक उपयोगिता है, लाभ उसका, एज वेल एज लिमिटेशन, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। Hence there is a need to use the either of the methods with the great precautions. The standard deviation as an absolute measure of the dispersion. Standard deviation उसका absolute measure है, संपूर्ण रूप से जो उसको माप सकते हैं, and coefficient of variation as a relative measures, उसकी relativity जो है उसके नाम नहीं, उसकी सापेक्षता जो है वो किस प्रकार से कितना मेजर है, उसको बोलते हैं coefficient variations. Beside the range are the most commonly used measures of dispersion. रेंज की बात करते हैं, रेंज के बारे में बताएंगे आपको यहाँ पर रेंज क्या होती है. We will discuss the how each one of the these measures is computed. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज की. तो रेंज बच्चों आपने पढ़ा होगा इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम. जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू लेते हैं, उसका मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं रेंज. वैल्यूज इन ए सीरीज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन. दिस वे इट सिंपली रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट स्कोर इन. कोई भी सीरीज एक डाटा दिएगा तो उसमें सबसे लोवेस्ट क्या है और हाईएस्ट क्या है, मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना है. इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द हाईएस्ट स्कोर माइनस द लोवेस्ट. अगर हाईएस्ट में माइनस निकाल देते हैं तो उसकी रेंज आ जाती है. जैसे हम बात करते हैं कई बार हमारे यहाँ पर, जैसे भी जून का महीना आता है, जून में, मई और जून में जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है. जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर 45 चले जाता है, और दिसंबर और जनवरी में जो है मिनिमम होता है. उसमें अगर बात करते हैं टेम्परेचर जो है वो 10 to 15, कई बार जो है रात को हम देखते हैं माइनस हो जाता है. तो उनका रेंज अभी कितना रेंज है, उसके एक मायने हैं, क्यों पढ़ते हैं हम भाई. हमारे स्टेट में कोई भी प्लेसेस है उसमें रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है, उसके कौन कौन से फैक्टर हैं, उसका हमारी जो डेली लाइफ रूटीन है, हमारी जो एग्रीकल्चर है, या और जितने भी इस प्रकार के कार्यक्रम उसके ऊपर उस पर क्या असर पड़ेगा. तो ये देखेंगे रेंज कितना उसके अंदर. अब जो कोस्ट एरिया है वहाँ पर रेंज जो है वो कम होता है, क्योंकि वहाँ पर वाटर बॉडीज है. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, इसके द्वारा आप देख सकते हैं. कैलकुलेट द रेंज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस. ये डेली वेजेस की बात करते हैं इसमें लोगों को. इसमें देखिए जो मैक्सिमम है वो 100 है और मिनिमम जो है वो 40 है. तो यहाँ पर 60 का रेंज, यानी यहाँ पर लोवेस्ट कितना है इस प्रकार से, यानी एल आर एच द हाइएस्ट, यानी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कह सकते हैं आप उसको, यही हाइएस्ट या लोवेस्ट कह सकते हैं, मैक्स मिनिमम कह सकते हैं इसको. तो यहाँ पर 60 आएगा. इफ वी एलिमिनेट द 10th केस, आर बिकेम्स 20. अगर इसको हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो इसका फिर जो कितना बन जाएगा, इसका 20 आएगा. तो 20 जो है रेंज वो कम है. द एलिमिनेशन ऑफ द वन स्कोर हैज रिड्यूस्ड द आर इज जस्ट टू द 1/3. It is obvious that the difficulty with the R as the measure of the variabilities is that its value is wholly dependent upon the two extreme score. because उसका extreme score के ऊपर depend करती है, lower score. Thus, as a measure of the dispersion, R function much the same way as mode does as a measure of the center tendency. Both the measures are highly unstable. दोनों जो है वो अगर सोचते हैं highly stable होगा इसके अंदर. आपका रेंज के बारे में अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. तो डेविएशन देखिए क्या होता है. डेविएशन होता है, इसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर जो रेनफॉल है, हम मान कर चलते हैं भी एवरेज हरियाणा के अंदर जो रेनफॉल होती है वो 75 सेंटीमीटर होती है हर साल, एक डाटा होता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ही रेंज होगी भाई, उससे वो कितना जो है वो डिविएट कर रहा है, विचलित कितना होगा उससे. अगर मान लें कई बार रेनफॉल जो है वो 150 हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, तो उसकी जो पाथ है वो कितना उससे जो है वो दूर गया. स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ द डिस्पर्सन. यानी डिस्पर्सन कितना है, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन. उसका स्क्वायर करते हैं
इट इज ऑलवेज ए कैलकुलेटेड अराउंड द मीन, और ये जो है मीन को जो है उसकी तरफ घूमता है, यानी इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अराउंड द मीन, अराउंड के उसके आसपास होता है मीन का। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट स्टेबल मेजर और वेरिएबिलिटीज इज यूज टू सो मैनी अदर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन। द ग्रीक करेक्टर, इसका एक सिंबल दिया गया इस प्रकार से, इसको शो करते हैं, सिंबल दिया गया करेक्टर का, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का डिनोट्स इट। टू ऑब्टेन द एसडी डेविएशन ऑफ ईच स्कोर फ्रॉम द मीन, यानी मीन हो गया एक्स हो गया, द फर्स्ट स्क्वेयर, उसके बाद एक्स इसको स्क्वेयर करते। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द दिस स्टेप मेक्स ऑल नेगेटिव साइन ऑफ द डेविएशन पॉजिटिव। It saves the SD from the major criticism of the mean deviation, which uses the modules x. Then all of the squared deviation are summed. उसके बाद इसको सम किया जाता है, इतने इसके स्क्वायर्ड है। And care should be taken that these are not summed first and the then squared. ये ध्यान से, care should be taken that these are not summed first. पहले उसको सम नहीं करते, पहले उसको हम स्क्वायर करते, then उसको सम किया जाता है। The sum of the squared deviation is divided by the number of the cases and then the square root is taken. उसका फिर square root रहता है। Therefore the standard deviation is defined as the root mean square deviation. देखिए ध्यान से, standard deviation क्या है कि definition है, as the root mean square deviation for the given data set it is computed using the formula। इसका मतलब standard deviation का ये इसका सिंबल है, उसके बाद फिर ये अंडर रूट कर दिया, इसको समेशन कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर है और During this step we come across a term before taking it the square root. Square root की बात हम करते हैं, square root दे दिए इसको, देखिए। It is assigned a special name, the variance. उसके अंदर जो variance है वो कितना है? The variance is widely used in the advanced statistical operation. Its square root is standard deviation. इसका square root आएगा वो standard deviation। That way the opposite is also true, that is the square of the SD is variance. उसका square आएगा उसका variance होगा। यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया, इसे एग्जाम्पल दिया गया, सॉरी एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये अनग्रुप डाटा का है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग स्कोर्स, ये स्कोर दिया गया है बच्चों, देख सकते हैं आप, ये देखिए ये स्कोर इस प्रकार से, नहीं एक्स हो गई है इसका। उसके बाद हम इसका वो निकालते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पर मैं जूम कर लिया हमने, 5 को जूम कर लिया बीच, 5 में से यानी 1 में से 5 का -4 रहेगा, इसमें से फिर गया ये -2 रहेगा, तो इसका टोटल स्कोर जो -6 आ गया, लिखा है यहाँ पर -6 आ गया। इसी प्रकार से इसमें यहाँ पर 0 रह जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 2 है, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, यानी 4 आना चाहिए यहाँ पर, 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 9 में से 5 का 4 आ जाता है, 4 दोनों जो है वो ये -6 और 6 हो गए। उसके बाद आपने क्या एक्स इसका कर दिया आपने, देखिए ये यहाँ पर 16 हो गया, उसके बाद फिर ये 4 हो गया, 0, तो टोटल अगर उसको ऐड करते तो 40 आ जाता है, इट विल बी 40, और एन हमारा जो है टोटल कितने 5 थे, तो इसके यहाँ पर ये फार्मूला लगाया गया, यानी ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया √40 डिवाइड बाई 5, फिर इसको आप डिवाइड करेंगे 5 से तो 8 आ जाता है, 8 का अंडर रूट निकालिए 2.828, इस प्रकार से आ जाता है, इसका अंडर रूट ये आ जाता है, तो ये 2.83 हो जाएगा यहाँ पर, 83 यानी 28 है, तो 28 की जगह आप लिखेंगे 3, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है, अगर 5 से ज़्यादा होता तो उसको हम जो है वो एक उसके ऊपर जाता, तो 2.83 आ गया इसके यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखे बहुत ही सिंपल सा फार्मूला इसका। लेट अस समराइज द स्टेप्स यूज इन द, वो इसमें क्या क्या जो स्टेप बनाएंगे। ऑल द स्कोर्स हैव बीन प्लेस्ड इन द कॉलम, जो भी आपको देगा एक्स दिएगा, उसके बाद समिंग द रो स्कोर एंड डिवाइडिंग बाई द एन हैव फाउंड द मीन, मीन आएगा इसका, निकाल लिया, मीन निकाला यहाँ पर 5 मीन निकाल लिया, देख सकते हैं आप इसमें, और यहाँ पर इसको यूज़ किया, यानी इसको टोटल को ऐड कर दिया, सिग्मा ये आ गया इसका 25 और उसको 5। डेविएशन ऑफ इज रो स्कोर एक्स हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द सब्ट्रैक्टिंग द मीन फ्रॉम दैट, जो मीन माना गया था 5, उससे जो है ए चेक इन आवर वर्क इज दैट द सम ऑफ द एक्स शुड बी 0, अगर बात करते चेक करते तो 0 होना चाहिए, जहाँ पर इसका ये दोनों को चेक करें तो 0 आएगा दोनों का। ईच ऑफ वैल्यू ऑफ द वी फाइंड दैट दिस इज द ट्रू और आवर एक्सरसाइज, तो ये चेक ऑन आवर वर्क इज दैट द सम ऑफ द एक्स शुड बी 0, ये देखिए ध्यान से, अगर चेक करते तो जो इसका आएगा तो 0 होना चाहिए। वी फाइंड द दिस इज ट्रू फॉर आवर एक्सरसाइज
ईच वैल्यू ऑफ द एक्स हैज़ बीन स्क्वेयर्ड, उस वैल्यू को फिर हम स्क्वेयर कर दिया, जो एक्स की वैल्यू है स्क्वेयर कर दिया उसको, एंड सम यहाँ पर देखो किया गया, ये वैल्यू आ गई, इसको स्क्वेयर कर दिया आपने, उसके बाद फिर इसको टोटल कर दिया। सम ऑफ द एक्स स्क्वेयर्स हैज बीन डिवाइड बाय द एन, उसके बाद अपने इसको डिवाइड कर दिया, 8 आ जाता है, यानी 40 को 5 से डिवाइड किया तो 8 आया, ये आ गया आपका। एंड रिकॉल द रिजल्टेंट इज द वेरिएंस, उसके बाद ये आएगा, इट्स स्क्वायर रूट हैज बीन फाउंड टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद आपने इसका ये अंडर रूट निकाल दिया, इसका इस प्रकार से निकाल सकते हैं। फार्मूला आपको शायद पता होगा, निकाला होगा बच्चों आपने छोटी क्लासेज में, तो मेरे ख्याल से ये अंडर रूट निकालना सभी को आता होगा, अगर नहीं आता तो सीख लीजिए इसका। इस प्रकार से निकालते हैं, इसमें इसको डिवाइड करते हैं इस प्रकार से, तो ये उसके बाद आगे चलता रहता है, इसमें पेयर्स में उतारते हैं आगे डिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक और दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ग्रुप डाटा का दिया गया है, यहाँ पर कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें यहाँ पर देखिए ग्रुप डाटा है, इसमें इस प्रकार से दिया गया 120 से 130, इसके बीच में 2 वही फ्रीक्वेंसी, ये डाटा दिया गया, ये देख सकते हैं आप। The method of obtaining the SD for the group data has been explained in the table below. इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। The initial steps up to the column 4 are same as those we followed the computation of the mean or group data. We begin with the assuming or mean. यहाँ पर देखिए इसने एक मान लिया, assume mean मान लिया, assuming कर दिया, और mean to exist in the interval group of the 150 to 60. Hence a deviation value of the 0 has been assigned, और वहाँ पर 0 कर दिया। उसके ऊपर नीचे जो फिर जाएंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें थोड़ा सा। अब यहाँ पर ये मान लिया हमने, इसका देखिए यहाँ से यहाँ मान लिया, और यहाँ मानते तो यहाँ हो जाता है 0, लेकिन इसने यहाँ मान लिया, यहाँ ही मान सकते हैं इसको, लेकिन ये देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, इसका 0, उसी ऊपर जो जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस में -1 -2 -3, और इस प्रकार से नीचे जाएंगे तो यहाँ इसका +1 ठीक है, इस प्रकार से ये फ्रीक्वेंसी थी, इसका टोटल कर लिया आपने, यानी 40 आ गया, ये ग्रुप था इसका। उसके बाद देखिए इसमें फार्मूला fx बना दिया, ये इसे मल्टीप्लाई कर दिया, -6 आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया, ये 8 आ गया, ठीक है, इस प्रकार से ये इसको मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, तो इनका टोटल जो है हमारा यहाँ पर, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये 20 आएगा, -20 आएगा, -20 आएगा। इसी प्रकार से इसका हम देखते नीचे वाला का, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 0 है, और ये 10 है, और ये आपको 12, ये 22 आ जाता है आपका इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका अगर 22 में से 20 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर इसका आएगा सिग्मा fx जो होगा आपका, ये इक्वल टू 2 होगा। उसके बाद फिर इसको स्क्वेयर कर दिया, सॉरी इसने x, ये fx हो गया, f और x को कर दिया, fx स्क्वेयर 2 कर दिए, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 6 और 3 को मल्टीप्लाई 18 आ गई, और उसके बाद नेक्स्ट 8 और 2 को कर दिया 6 आ जाता है, और इस प्रकार से 6 आ गई, इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, और ये टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा fx2 जो है वो 74 आ गया। आई थिंक ये क्लियर होगा। इसमें देखिए ये पहले एक ग्रुप डेटा दिएगा, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, और उसके बाद अज्यूम मीन माना है, उसके बाद उससे ऊपर जो है वो माइनस जाएगा, नीचे जो है वो प्लस आएगा, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद fx निकाल लिया, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, इसे fx ये आ गया, fx के बाद फिर fx से फिर x को कर दिया, ये आ गया 2 आ गया, इस प्रकार से। इसका फार्मूला, द फॉलोइंग फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका आ गया, ये इसमें देख सकते हैं इसमें, इस प्रकार से fx2 और ये इसका फार्मूला आ जाता है, इस प्रकार से निकल जाएगा। अब हमने कोफिशिएंट वेरिएंट निकाला है। व्हेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस और पीरियड्स आर एक्सप्रेस इन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट आर टू बी कंपेयर्ड, जब हम डिफरेंस का आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है, व्हेन द ऑब्जर्वेशन फॉर डिफरेंट प्लेसेस और पीरियड्स, अलग अलग स्थानों की होती है, अलग अलग समय की होती है, आर एक्सप्रेस इन द डिफरेंट यूनिट्स मेजरमेंट एंड आर टू बी कंपेयर्ड, उनको फिर कंपेयर करते हैं। द कोफिशिएंट वेरिएशन प्रूव्स वेरी यूजफुल। कोफिशिएंट वेरिएशन एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड डेविएशन एज ए परसेंटेज। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज की बात, कितने परसेंट उससे दूर रहा है, इसमें बात करते रहे रेनफॉल के कितने परसेंट। तो कोफिशिएंट वेरिएशन जो है एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड डेविएशन एज ए परसेंटेज, स्टैंडर्ड डेविएशन उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारा, उसको मीन आ गया मल्टीप्लाई बाई 100। देखेंगे आगे इसमें कैसा होगा। इसमें ये देखिए कोई फार्मूला लग गया आपका, ये कोफिशिएंट वेरिएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये मीन है मल्टीप्लाई बाई। तो यहाँ पर देखेंगे कोफिशिएंट वेरिएशन फॉर द डाटा सेट गिवन इन टेबल 2.7 विल हेंस एज अंडर, इस प्रकार से ये हमारा ये आता 2.83, देख सकते हैं आप इसमें।
और ये स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा, और उसके बाद ये 5 आता है वहाँ पर देखिए अपने मल्टीप्लाई, तो ये जो कोफिशिएंट वेरिएशन है 56% होगा। तो कोफिशिएंट वेरिएशन फॉर द ग्रुप डेटा कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग द सेम फार्मूला। तो ग्रुप डेटा उसको ये ग्रुप डेटा दिखाएगा इसके अंदर, तो ग्रुप डेटा इस प्रकार से आप निकालेंगे तो उसके अंदर ये निकल जाएगा इसी तरह से, और ये होता है, ये आपने वैसे पढ़ा होगा। तो ये तब जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था और कोफिशिएंट वेरिएशन किस प्रकार से निकालते हैं। आगे हम बात करते हैं कोरिलेशन की, रैंक कोरिलेशन। The statistical method discussed so far were concerned with the analysis of a single variable. अगर हम सिंगल की बात करते हैं, we will now discuss the method of the exploring the relationship between the two variables. अब यहाँ पर देखिए कोरिलेशन, दो वेरिएबल हैं, दो चीज़, जैसे हम बात करते हैं टेम्परेचर है, रेनफॉल है, बहुत चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों को आपस में कंपेरिजन, उनका आपस में किस प्रकार से कोरिलेशन है। तो जब दो वेरिएबल होते हैं एंड द वे दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस द न्यूमेरिकली, और उसको हम एक न्यूमेरिकली कितने किस प्रकार से इसका जो है वो कोरिलेशन है। व्हेन डीलिंग विद टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा, जब दो डेटा हम लेते हैं, क्यूरियोसिटी राइजेज फॉर नोइंग द वेदर और नोट चेंजेस इन वन वेरिएबल प्रोड्यूस चेंज इन द सम। अगर मान लीजिए एक में दूसरे में कितना चेंज होता है जैसे बात करते हैं, अगर इंडिया की बात करते हैं तो अगर हमारे यहाँ पर रेनफॉल टाइम पे हो जाती है बच्चों, तो करते हैं भी हमारी जो क्रॉप्स हैं, चाहे वो खरीफ की क्रॉप्स हैं, वो अच्छी होंगी, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर रेनफॉल नहीं होती है, बहुत कम होती है, सूखा पड़ जाता है, तो माना जाता है कि वो उसके अंदर एक नेगेटिव कोरिलेशन है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ऑफन आवर इंटरेस्ट लाइज इन नोइंग द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडेंस, दोनों आपस में जो इंटरडिपेंडेंस होते हैं बिटवीन टू और मोर सेट ऑफ डेटा। It has been found that the correlation serves the useful purpose. It is basically a measure of relationship between the two or more sets of data. जैसे हम बात करते हैं भी कितना टेम्परेचर रहा, कितना रेनफॉल रही, या कई बार रेनफॉल कितनी रही, क्रॉप्स का कितना रहा, इस प्रकार से। Since we study the way they vary, we call these events variables. Thus, the term correlation refers to the nature and strength of the corresponding relation. उसका आपस में जो है किस प्रकार से व्यवहार रहता है। Any correlation refers to the nature and strength of the correspondence or relationship between the two variables. The term nature and strength in the definition refers to the direction and degree of the variables with which they co-vary. आपस में कितना वो वेरिएशन करता है या उसका किस प्रकार से कोरिलेशन होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किस प्रकार की डायरेक्शन के अंदर, डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेशन। It is a common experience that an इनपुट इज मेड टू गेट सम आउटपुट। अगर आप कोई इनपुट करते हैं तो उसका आउटपुट भी होगा, कई बार नहीं होता है। देयर कुड बी थ्री पॉसिबिलिटीज, तीन समान होते हैं। विद द इंक्रीज, या तो भी आपका इंक्रीज होगा, जो आपने किया इनपुट उसका आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा, या कई बार क्या होता है डिक्रीज हो सकता है। विद द इंक्रीज इन द इनपुट आउटपुट जो डिक्रीज हो सकता है। कई बार कोई चेंज नहीं होता उसके अंदर, चेंज इन द इनपुट डज नॉट लीड टू द चेंज इन द आउटपुट, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। In the first case, the direction of the relationship between the input and output in the same direction, it is called both are positive. भी आप इनपुट करते हैं तो आउटपुट बढ़ेगा आपका, तो इसको बोला जाएगा आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। In the second case, the direction of the change between the input and output is in the opposite direction and it is called they are negatively correlated. नेगेटिव, आपने इनपुट किया लेकिन आउटपुट जो आपको जो डिक्रीज हो गया, तो ये कहलाएगा आपका नेगेटिव कोरिलेशन। In the third case, the change in the input has no relationship. भाई आपने कोई किया लेकिन उसका कोई रिलेशन नहीं बना, कोई चेंज नहीं हुआ उसके अंदर। With the output ends, it is said that these do not have a statistically significant relationship. कोई उसका मतलब देखें भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। Let us now consider the figure 2.7, which looks just the opposite. Figure 2.26, the plotted values run from the, ये देख सकते हैं अभी, तो इसमें किस प्रकार से एक फिगर दिए गए उसको ध्यान से देखेंगे आप। लोअर राइट ऑफ द ग्राफ नोटिस दैट फॉर एवरी increase of the 1 unit on the x-axis there is a corresponding decrease of the 2 units and y-axis. It is example of the negative correlation. It means that the two variables have a tendency to move opposite to each other. That is, if one variable increases the other डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। अगर वो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है फिर उसको नेगेटिव आ जाए उसमें।
We can find a such relationship existing between the various geographical pairs of the variables, correlation between हाइट अबव द सी लेवल एंड एयर प्रेशर। बात करते हैं भी, अगर आप ऊपर जाते तो एयर प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होगा। एयर प्रेशर, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स। इट इम्प्लाइज दैट द ऑब्टेन फिगर ऑफ कोरिलेशन मस्ट प्रोसीड विद द अर्थमेटिकल साइन प्लस और माइनस, मोर इम्पोर्टेंटली इन द नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये परफेक्ट, जैसे ऊपर जाते तो बढ़ता जाता है, देखिए बढ़ रहा है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये वापिस आ रहा है आपका, देख सकते हैं आप, ये नेगेटिव होगा। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन कईयों में जो बिल्कुल व्हेन द जो बंद होगा ये बार देखिए एक बार, हाँ भाई पोज मतलब कोना ना स्विच में ऊपर तक ऑन कर दिया भाई, नीचे कोना रह गया।